हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज राजस्थान जीके की अपनी जो चल रही है 2222 प्रश्नों की सीरीज, और जो कि आप सभी है जो जानते हैं, और सीरीज की भाग संख्या दोस्तों 15 आज अपन क्लियर करने वाले हैं। एडवांस पढ़ते हैं दोस्तों, व्याख्या सहित अपनी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, और आप सभी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। इसके लिए आप सभी का आभार और शुक्रिया। और दोस्तों, इसी प्रकार आप शिद्दत के साथ ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और लास्ट में एक प्रश्न पूछने वाला हूं जिसका आंसर आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने कल आपसे एक प्रश्न किया था कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, मतलब कि कितने किलोमीटर लगती है, ऐसा ही प्रश्न था। तो बहुत सारे भाई बहनों ने आंसर दिया, बहुत बढ़िया था। तो आंसर जो है दोस्तों, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर था। विस्तार पूर्वक जिसका आंसर देना होता है, बिल्कुल काफी भाई बहनों ने दिया था। तो देखिए दोस्तों, कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 जिलों की सीमा लगती है। अच्छा, कौन कौन से दोस्तों? धौलपुर और भरतपुर की सीमा लगती है। तो अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों ये, और ऐसे में आपको याद भी करना होता है। आगे बढ़े दोस्तों, और यहां पर जो है ए ऑप्शन को आप सभी ने लॉक कर दिया। बहुत अच्छे। पहला प्रश्न आज का है आपकी स्क्रीन पे। पूछा क्या जा रहा, ध्यान देंगे जरा। 2222 प्रश्नों की सीरीज है। कोई प्यारे भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं ना, तो स्वागत रहेगा। ये प्रश्नोत्तरी राजस्थान जीके की है दोस्तों, और हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो हरियाणा में से किस जिले की सीमा नहीं लगती? अपने राजस्थान की बात करें तो हरियाणा से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती? मेरे दोस्तों, अलवर की तो लगती है साहब, ठीक है, अलवर की लगती है, और हनुमानगढ़ की भी लगती है। तो बोले दोस्तों, तो देखिएगा, हाँ, हनुमानगढ़ की, देखिए हनुमानगढ़ की पंजाब से भी लगती है, और हनुमानगढ़ की हरियाणा से भी लगती है। तो दोस्तों, दोनों चीजें याद रखेंगे। क्लियर? अच्छा, और बात करें दोस्तों करौली की, तो करौली की यहाँ से नहीं लगती। तो करौली की कहाँ पे लगती है दोस्तों? करौली की एमपी से लगती है। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि एमपी से करौली की लगती है, बाकी सभी है जो हरियाणा से। अच्छा, अगर एक और प्रश्न बने कि भैया, जो अपने हरियाणा से कुल जिले लगते हैं, राजस्थान के कुल कितने? 7 जिले लगते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से हरियाणा के कुल हमारे साथ कितने जिले लगते हैं? तो दोस्तों, वो भी 7 लगते हैं। ठीक है, अब हरियाणा की कुल सीमा कितनी लगती है? तो दोस्तों, 1262 किलोमीटर लगती है। ये चीजें ऐसे रट लीजिएगा मेरे दोस्तों कि आने वाले जो एग्जाम के लिए कोई है जो इतने जो है आपके लिए आसान हो जाए, कि जो एग्जाम की दृष्टि से कि हम बिल्कुल जो है आंख बंद करके भी कर सके। अगला प्रश्न है नंबर 442। देखिए, 442, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इतना आसान है दोस्तों, इतना आसान है। सभी का राइट आंसर आ रहा है सर, ए ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। चलिए साहब, कर लिया। ठीक है, रेड क्लिप रेखा के नाम से जानते हैं दोस्तों, और ये रेड क्लिप रेखा दोस्तों 1070 जो है किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों। ठीक है, कितनी? 1070 किलोमीटर की। ठीक है, और दोस्तों कितने जिले जो है लगते हैं? अपने 4 जिले लगते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, लॉक कर देना। आगे बढ़िएगा, अगले प्रश्न को देखें। तो अगला प्रश्न आता है, कौन सा स्थान जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है? बोले सर, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, राजस्थान का कौन सा स्थान है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है? श्री महादेव मंदिर जो है ये जालोर में यहाँ पर, या फिर जो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, या फिर शीतलेश्वर महादेव भीलवाड़ा होगा, या फिर जो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर आपका बी ऑप्शन होगा, बेणेश्वर धाम। ठीक है, बेणेश्वर जो धाम है दोस्तों, ये देखिए आदिवासियों का जिसे आप कुंभ कहते हैं। ठीक है, और ये डूंगरपुर में दोस्तों, और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और दोस्तों, यहीं पर जो है आप सभी को पता होगा मेवा जी। ठीक है, याद होना चाहिए दोस्तों, संत मेवाजी जो है यहीं के थे, और उनका जन्म जो है साबला में हुआ था। अगला प्रश्न है, शाही बांध जो है ये कहां पर है दोस्तों? शाही बांध जो है ये कहां पर है? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 444, देखिए 444, आपको पहुंचना है 222 तक। ठीक है ना, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा दोस्तों। शाही बांध जो है ना, ये भरतपुर में है। बोले सर, इसमें और भी तो बांध है ना? बांध बहुत है दोस्तों भरतपुर में, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी, अगर अधिक बांधों वाला जिला कहा जाए तो, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सीकरी बांध है। क्या है? सीकरी बांध है। और दोस्तों कौन सा है? और सेवर बांध है। बोले सर, एक और है ना, अजान बांध। हाँ जी, अजान बांध। अरे बोले सर, ये एक बंद बैठा बांध है ना, जो कि बहुत ही प्रचलित है। बिल्कुल साहब, बंद बैठा, जहां से ज्यादा जल परियोजना जो है, ये अधिकतर जल परियोजना ये है। ठीक है, सर्वाधिक जल प्रदान करने वाली परियोजना। तो दोस्तों, ये जो सारे बांध है ना, शाही बांध से लेकर सीकरी, सेवर, अजान, बंद बैठा, ये सारे के सारे
भरतपुर में है। आइएगा अगला प्रश्न, राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों आज के प्रश्न काफी प्रश्न नए होंगे और काफी जो है आपको आते ही होंगे ये प्रश्न। तो देखिए राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपको ये तो याद होगा दोस्तों कि बांसवाड़ा के मध्य से निकलती है, बांसवाड़ा के मध्य से होकर निकलती है, यही ना, ठीक है। और दोस्तों डूंगरपुर के कहां से निकलती है, डूंगरपुर के दक्षिण से होते हैं, मतलब कि डूंगरपुर का छोटा सा या फिर थोड़ा सा किनारा लेकर निकलती, सीमा बनाती हुई निकलती है। तो दोस्तों बांसवाड़ा और डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन को लॉक करिएगा। बोले सर इसकी कुल लंबाई जो है ना 26 किलोमीटर है राजस्थान में। हाँ जी बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न की बात करें। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का प्लांट है दोस्तों, ये बताना है। देखिए दोस्तों सुपर फास्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट ना करूं आपका तो बेटर है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा कि अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है, कोयला, गैस, आणविक, वाटर। तो सभी को पता है, बिल्कुल आसान सा गैस आधारित ये विद्युत परियोजना दोस्तों अंता गैस पावर प्लांट है, आप सभी को पता है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। और ये जो परियोजना है कहां पर है दोस्तों, 12 में ना, 12 में ना अंता परियोजना दोस्तों, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। अंता परियोजना कहां पर है, 12 में है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे राज्य के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य, जिला। देखिए दोस्तों एक बार ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है कि जो दूसरे राज्यों के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जो जिला है ना राजस्थान का, वो कौन सा जिला है, बाड़मेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। पहली बात तो ये है कि जैसलमेर को यहां से हटा दीजिएगा, ठीक है, जैसलमेर को आप हटा दीजिए कि राज्य से सीमा नहीं लगती, इसकी जो है देश से सीमा लगती है साहब। ओके साहब। अब देखिए भरतपुर होगा या बांसवाड़ा होगा या बाड़मेर। तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें न्यूनतम सीमा की, तो दोस्तों न्यूनतम सीमा बाड़मेर लगाता है, और बाड़मेर जो है ना ये आधी सीमा तो पाकिस्तान से लगाता है और आधी सीमा जो है गुजरात से, ठीक है। तो गुजरात जो राज्य है और इससे सबसे कम जो है सीमा लगाता है। अच्छा सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन लगाता है दोस्तों, सर्वाधिक अधिक लगाने वाला या फिर सर्वाधिक, ये तो कम हो गया दोस्तों बाड़मेर। तो सर्वाधिक सीमा लगाने वाला जो जिला है वो है झालावाड़ दोस्तों। कौन सा है, झालावाड़। अच्छा क्वेश्चन है, जो कि एमपी से लगाता है दोस्तों, कहां से, एमपी से सीमा बनाता है। ये चीजें याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, पांचना बांध देश की सहायता से बनाया गया था। देखिए दोस्तों जो पांचना बांध है ना, बोले सर ये पांचना बांध कहां पर है, तो देखिए दोस्तों ये पांचना बांध आपका करौली में पड़ता है, ठीक है। मतलब कि ये बांध बनाना कौन से देश की सहायता से बनाया गया था, तो करौली में है दोस्तों। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं तो उससे जो है देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध जो है ना वो कौन सा है, तो दोस्तों पांचना बांध है, जो कि कहां पर है, करौली में। अब हम राइट आंसर बात करेंगे तो करेंगे बी ऑप्शन के साथ, अमेरिका में। दोस्तों पांचना बांध जो है किस देश की सहायता से बनाया गया, अमेरिका की सहायता से बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। नौलखा बावड़ी किस जिले में, उसका नाम बताना है। आसान सा प्रश्न है, इजी वे से पूछा गया प्रश्न है। तो नौलखा बावड़ी दोस्तों डूंगरपुर में है या फिर राजसमंद या फिर उदयपुर होगा, अजमेर तो होगा नहीं। तो राइट आंसर सभी का हो जाएगा सर, सी ऑप्शन को लॉक करिएगा। चलिए साहब सी ऑप्शन को अपन लॉक कर देते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आपको याद होगा कि उदय बावड़ी कहां पर है दोस्तों, उदय बावड़ी भी यहीं पर है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भाई त्रिमुखी बावड़ी कहां पर है, त्रिमुखी बावड़ी, तो ये त्रिमुखी बावड़ी भी आपकी डूंगरपुर में ही पड़ती है। चलिए तो तीनों बावड़ियां, उदय बावड़ी, त्रिमुखी बावड़ी और नौलखा बावड़ी, जो प्रसिद्ध बावड़ियां ये डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि राज्य की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई। आज के प्रश्न बहुत ही शानदार होने वाले मेरे दोस्तों। राज्य की पहली औद्योगिक नीति जो अपनाई गई ना वो कब, 1978, 1988, 1985, 1950। देखिए दोस्तों अगर बात करें कि यहाँ पर राइट आंसर की, तो मैं आपको डेट बताऊं पहले तो 24 जून था उस दिन, ठीक है। और उस दिन से राज्य में औद्योगिक नीति अपनाई गई, तो दोस्तों 1978 को अपनाई गई। कब, 1978 को। ए ऑप्शन को आपका बिल्कुल जो है ए ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास जो है उसका गठन कब किया गया, किसका गठन दोस्तों, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास, ठीक है। इसका गठन जो है ना दोस्तों कब किया गया, 28 मार्च को किया गया, 1969 में किया गया। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, अच्छा सा जो है क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये लो, देखिए अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान सरकार की अपना खाता सुविधा का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों ये प्रश्न क्या है कि अपना खाता,
अपना खाता जो है ये इसका संबंध जो है ना ये किससे है? नगद सब्सिडी है तो फ्री बैंक अकाउंट, या फिर फ्री बैंक अकाउंट है तो, या फिर जो है आधार कार्ड, या फिर ज़मीन की ऑनलाइन नकल है तो मेरे दोस्तों आप जब गूगल पर जाते हैं, अगर आप अपना खाता लिखते हैं, अपना खाता, ठीक है, तो अपना खाता लिखेंगे ना तो राजस्थान का, देखिए दोस्तों, राजस्थान का भू राजस्व का पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि ज़मीन का, जिसकी भी ज़मीन है वो खसरा नंबर आप डालेंगे वहाँ पे, तो आपका जो है क्या आ जाएगी वहाँ पे? ऑनलाइन नकल जो है आ जाएगी। तो ये जो है इससे संबंधित है, डी ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 452, सांदसेन पशु मेला जो भरता है वो कहां पर भरता है दोस्तों? हर भाई हर बहन को समर्पित 2222 प्रश्नों की सीरीज, मतलब कि आप कह सकते हैं कि प्रश्नों का महासंग्राम कह लीजिएगा, और प्रश्नों का या फिर जीके का महासागर कह लीजिएगा, अथाह सागर कह लीजिएगा। तो देखिए सांदसेन जो है दोस्तों ये पशु मेला है, ठीक है, ये कहां पर भरता है? काफी भाई बहन यहाँ पे बी ऑप्शन बताएंगे दोस्तों, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखिए चंद्रभागा पशु मेला यहाँ पे, तो ठीक है, क्या है? चंद्रभागा पशु मेला, तो हाँ बिल्कुल है भाई साहब, झालरापाटन में जो कि भरता है कार्तिक में, ठीक है, कार्तिक शुक्ल एकादशी से भरता है। लेकिन मेरे दोस्तों सांदसेन पशु मेले की बात करें तो टोंक में भरता है। ये टोंक में कहां पे दोस्तों? ये मालपुरा में भरता है। कहां पर? मालपुरा में भरता है। बोले सर ये कब भरता है? तो दोस्तों मार्च अप्रैल में लगभग जो है ये भरता है, यहाँ पे मार्च अप्रैल में भरता है। अब इससे आसान और क्या होगा? चलिए आगे बढ़े, और नंबर 453, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां स्थित है दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों, मतलब कि राजस्थान का पहला कह दो या फिर राजस्थान का जो है प्रसिद्ध कह लो। राजस्थान का प्रसिद्ध जो है टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहां पर स्थित है? करौली में है, कांकरोली में, कोटपुतली में है, या फिर केलवा में है? तो देखिए दोस्तों मैं आपसे बात करूं जिसका नाम है जेके टायर ट्यूब पंचर, ठीक है, जेके टायर, जो कि दोस्तों राज्य का पहला कहो या फिर प्रसिद्ध कहो, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है दोस्तों ये टायर ट्यूब का, ठीक है। तो याद रखना कांकरोली में दोस्तों। और कांकरोली कहां पर है? सर ये तो राजसमंद में है, आपके बताने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बता लेता हूं, आदत सी है। अगला प्रश्न है नंबर 454। देखिए दोस्तों 454 में क्या पूछा जा रहा है? श्री तेजाजी धाम जिसका नाम है सुरसुरा। देखिए दोस्तों सुरसुरा जो है ना ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो देखिए दोस्तों आपको याद होगा कि तेजाजी को जब सर्प ने डसा तो उनकी मृत्यु जो है कहाँ होती है? उनकी मृत्यु सुरसुरा में होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये सुरसुरा कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? वैसे बात करें तो ये अजमेर में पड़ता है। तो सुरसुरा में भी इनका मंदिर है दोस्तों, ठीक है, इनका मंदिर है सुरसुरा में भी। इनका मंदिर दोस्तों परबतसर में भी है। तो परबतसर दोस्तों कहाँ पर है? परबतसर जो है अजमेर से दूर है, मतलब कि नागौर में स्थित है परबतसर। तो यहाँ पर तेजाजी का दोस्तों तेजा दशमी के दिन मेला भरता है। तेजा दशमी के दिन मेला भरता है। बोले सर ये तेजा दशमी कब आती? तो दोस्तों देखिए भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपन शुक्ल दशमी को अपन तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये सुरसुरा है ना ये किशनगढ़ के अंतर्गत आता है। किशनगढ़ जो कि सभी को पता है कि सर ये तो जो है अजमेर में है ही है। चलिए आगे बढ़े ना, चलिए आइएगा। राजस्थान में मार्बल नगरी के नाम से जो मशहूर शहर का नाम है वो क्या है दोस्तों? देखिए मैं आपसे बात करूं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक मार्बल उत्पादन वाला जो जिला कह दो या फिर स्थान, जिले की बात करें तो दोस्तों राजसमंद, और स्थान की बात करें तो राजनगर, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन तो दोस्तों राजनगर में होता है, लेकिन मार्बल नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो किशनगढ़ जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये राजस्थान की मार्बल मंडी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी जो है बड़ी मंडी होने वाली है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। आइएगा नंबर 456 में क्या पूछा जा रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान देंगे जरा कि जगत गुरु रामानंद संस्कृत जो विश्वविद्यालय ना ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि ये जो है ना जगत गुरु रामानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो है ना ये 6 फरवरी 2002 को इसको स्थापित किया दोस्तों, ठीक है। तो इसको तो आप लॉक कर ही गए हैं, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय कहा जाता है। राजस्थान का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय विवि कहा जाता है। तो दोस्तों ये जयपुर में स्थापित किया गया। क्लियर? बी ऑप्शन को लॉक कर दिया ना। चलिए लॉक ऐसा करना, दिमाग में ऐसे चैट कर लेना है कि मतलब कि बाद में भूल ना जाओ। अगला प्रश्न नंबर, पक्षियों का राजा कहलाता है।
बोले सर सबसे आसान प्रश्न। आप तो बिल्कुल आप आपकी स्क्रीन पे, हमारी स्क्रीन पे ले आए कि पक्षियों का राजा। दोस्तों देखिए दोस्तों, पक्षियों का राजा इतना आसान सा प्रश्न है दोस्तों, मोर हो जाएगा राइट आंसर। मैं यहाँ पे ऐसे ही सिंगल नहीं जाने दूंगा इस प्रश्न को। देखिए दोस्तों, खरमोर जो है ना, ये खरमोर होता है, ये दोस्तों किसका शुभंकर है? शुभंकर दोस्तों, ये खरमोर अजमेर का शुभंकर है। किसका है? अजमेर का है। तो दोस्तों जो मोर है ना, ये किसका शुभंकर है? मोर जो है शुभंकर दोस्तों, ये किसका है? बताइएगा आंसर जल्दी से, जिनको भी पता है कि सर ये तो आंसर हमें पता है कि भीलवाड़ा का हो जाएगा। ओके साहब, भीलवाड़ा को जो है ना, ये मोर जो है शुभंकर माना जाता है। ठीक है, और दोस्तों पक्षियों का राजा भी मोर को ही कहा जाता है। आइएगा अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहां पाई जाती है? दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन काफी भाई बहनों के लिए नया होगा। जैसा कि ऑप्शन में है, माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास राजस्थान में कहां पाई जाती है? बोलेंगे सर माचिया सफारी पार्क है ना एक, तो वो कहां पर है? तो दोस्तों माचिया सफारी पार्क है, वो आपका जोधपुर में पड़ता है। कहां पर है? सोपासनी जोधपुर में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहीं पर कि निम्न वैसे देखिए माचिया साइप्रस नामक मुलायम घास है राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों ताल चापर होगा आपका। ठीक है, ताल चापर। दोस्तों ताल चापर से डेली जो है आपके नए क्वेश्चन उभर रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल। तो दोस्तों ताल चापर जो है ये कहां पर है? सुजानगढ़ में। कहां पर है भाई साहब? सुजानगढ़। कहां पर है दोस्तों? चूरू में। ओके साहब, अब देखिए दोस्तों, संगीतों का गढ़ या फिर संगीत नगरी किसे कहा जाता है? संगीतों का गढ़, संगीत गढ़ दोस्तों सुजानगढ़ को ही कहा जाता है। ये चीज भी ध्यान रखना। अच्छा, कलाकारों का गढ़ भी कह सकते हो। दोस्तों देखिए, ये जो ताल चापर है ना, ताल चापर दोस्तों कुर्जों के लिए भी प्रसिद्ध है, कुर्जा भी यहाँ पे आती है। ठीक है, ये ताल चापर दोस्तों काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये ताल चापर जो भाई साहब, बिल्कुल साहब अच्छा क्वेश्चन है। और ताल चापर दोस्तों झील भी है। ठीक है, ताल चापर झील भी है यहाँ पर इसके निकट। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया, माचिया सफारी पार्क है ना, ये कायलाना के पास में जोधपुर में स्थित है। ठीक है, सोपास थोड़ी दूर रह जाती है, मैंने सोपास नहीं बता दिया, कोई ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को बाघ परियोजना का दर्जा जो है दिया गया, वो कब दिया गया? पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि सरिस्का अभ्यारण्य है कहां पर। तो दोस्तों ये सरिस्का अभ्यारण्य अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में। ओके साहब, अजमेर में। दोस्तों देखिए, अगर बात करें कि सरिस्का को अभ्यारण्य के रूप में कब घोषित किया गया, तो दोस्तों 1955 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया सबसे पहले तो। ठीक है, अब उसके बाद इसे बाघ परियोजना बनाई जाती, जो कि दोस्तों ये राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना है मेरे दोस्तों। तो अगर हम बात करें कि भाई ये दूसरी है, तो कब घोषित की गई? 1978 में इसे घोषित की गई। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया आपने। और यही सरिस्का दोस्तों रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है, रिसस बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। अब इससे दोस्तों आसान और मतलब कि एक जीके को पूरा का पूरा है ना डांस करवा लिया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वरामिहिर के अनुसार जब राजस्थान में खेर और शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, तो उस वर्ष जो है होता है वो क्या होता है? दोस्तों एक बार आप ध्यान से पढ़ लेंगे ना इस क्वेश्चन को, कि वरामिहिर के अनुसार, वरामिहिर ने दोस्तों क्या कहा कि उनके अनुसार जब राजस्थान में खैर और शमी के वृक्ष, दोस्तों शमी वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी वृक्ष को कहा जाता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यहां पर एक चीज क्लियर कर लेना, जो ऋग्वेद दोस्तों लिखा गया है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में दोस्तों उल्लेख है शमी वृक्ष का। राजस्थान में जो शमी वृक्ष है ना, उस समय खेजड़ी को शमी कहा जाता था। तो दोस्तों ऐसा माना भी जाता है कि शमी और सरस्वती नदी के किनारे बैठकर, शमी पेड़ के नीचे बैठकर ये ऋग्वेद लिखा गया दोस्तों। ब्राह्मणों के अनुसार, ब्राह्मणों ने लिखा था, ऐसा जो है मान्यता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज भी ध्यान रखना। बाकी जो है ये उन्होंने जो है ना शमी वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, तो ये क्या माना है इन्होंने? वरामिहिर ने। ठीक है, वरामिहिर ने क्या माना है कि भाई वृक्षों पर फूलों में, शमी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है, तो उस वर्ष वृक्षों की वृद्धि होती है दोस्तों। क्या? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि भाई राजपूताना जो है हरा भरा हो जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और देखिए, गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि जो गोपाल योजना है, इसमें सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है। इसका मूल उद्देश्य राज्य में पशुओं की संख्या को बढ़ाना बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। ओके साहब, इसको अपन लॉक करेंगे बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है। जो मुख्य उद्देश्य किसका? गोपाल
भोपाल योजना का। ठीक है ना, तो दोस्तों लॉक कर देना बी ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राज्य का सबसे अधिक भराव क्षमता कौन से बांध में है, जो कि राजस्थान का है दोस्तों। ये बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है दोस्तों, ये चीज जो है मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा लूं। मतलब कि ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी बी ऑप्शन करेंगे सर इसमें, तो बी ऑप्शन करके आप आगे चलो। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए नया होगा। एक बार ध्यान देंगे कि निम्न में से नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना, यहाँ पे द्वारा गलत है, ठीक है, तो द्वारा ऐसे लिख दीजिएगा आप। ठीक है, तो लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में स्थापित परियोजना कौन सी है? सूरतगढ़ ताप परियोजना, या फिर जो है धौलपुर नेपता आधारित योजना, या बरसिंहसर ताप योजना। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान में जो स्थापित परियोजना है ना, वो है बरसिंहसर ताप परियोजना। बोले सर ये बरसिंहसर ताप परियोजना बीकानेर में है क्या? ओके साहब, बीकानेर में बिल्कुल सही पकड़े आपने, बीकानेर ही है दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें कि भाई इसका लोकार्पण कब होता है, तो दोस्तों 2010 में इसका लोकार्पण हुआ था। 5 जून 2010 में इसका लोकार्पण हुआ। और दोस्तों ये लिग्नाइट आधारित परियोजना है। कैसी है? लिग्नाइट पर आधारित परियोजना है। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464। देखिए जरा ध्यान देंगे, ये प्रश्न इसमें क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय स्थित है। जल्दी आंसर बताइएगा कि निम्न में से राजस्थान राज्य की इकाई ऑयल इंडिया का कार्यालय जो है ना, वो कहां पर स्थित है? तो नागौर नहीं होगा दोस्तों, जोधपुर भी नहीं होगा, और जैसलमेर भी नहीं होगा, बीकानेर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। डी ऑप्शन यहाँ पर जो है लॉक हो जाएगा दोस्तों। एक बार वापस से कि निम्न में से राज्य की इकाई जो है ऑयल इंडिया का कार्यालय जो है ना, राजस्थान में बीकानेर में स्थित है। और सर्वाधिक दोस्तों तेल की बात करें बाड़मेर, और प्राकृतिक तेल की बात करें तो दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में सर्वाधिक तेल है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान राज्य में ऊर्जा कृत। देखिए दोस्तों, कृत ऐसे होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपके लिए बहुत नए प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, नए प्रश्न आने वाले। और देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जो जिला है ना, वो होगा बी ऑप्शन, जयपुर। दोस्तों एक और चीज यहाँ पर क्लियर कर लेना, एक यहाँ पर एक नया गांव है जयपुर में। क्या है? नया गांव नाम से एक जयपुर में नया गांव है दोस्तों। ठीक है, इसका गांव का नाम ही नया गांव ही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव है ये। पहला जो है ना, ये गांव कैसा है? पहला जो है ये गांव सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव है दोस्तों। विद्युतीकरण पहला गांव है ये, जहां पर सौर ऊर्जा विद्युतीकरण की गई दोस्तों। यहाँ पर ये नया गांव है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था नंबर 467 आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध जो है किससे है? देखिए दोस्तों, निम्न में से दीनबंधु मॉडल का संबंध जो है ना, पवन ऊर्जा से है, या फिर बायोगैस है, या ऊर्जा से है, या फिर सौर ऊर्जा से, या इनमें से कोई नहीं। तो लॉक कीजिएगा दोस्तों, निम्न में से दीनबंधु मॉडल का जो संबंध है ना, बायोगैस ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, बोले सर ये सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहां पर लगाए गए? सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र जो है ना दोस्तों, ये कहां पर लगाए गए? तो आप सभी को ये चीज याद होनी चाहिए, उदयपुर में लगाए गए। तो दोस्तों देखिए, ऐसे में आपको याद रखने की ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऊर्जा जो है, बायोगैस ऊर्जा जो है, दीनबंधु मॉडल इससे संबंधित है, और उदयपुर में सर्वाधिक संयंत्र भी लगे हुए हैं। आइएगा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, प्राचीन में प्रसिद्ध जटाऊ शिव मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? ये दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, और लॉक करें तो दोस्तों देखिए कौन से ऑप्शन को? कोटा में स्थित है जटाऊ शिव मंदिर। जटाऊ शिव मंदिर दोस्तों भीलवाड़ा में, कोटा में, बांसवाड़ा में, या फिर जैसलमेर में। तो काफी भाई बहन दोस्तों बता रहे कि सर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा, ये भील राजाओं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भील राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। जटाऊ शिव मंदिर प्राचीन है और प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा में स्थित है। 464 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक बार अगर ध्यान देंगे ना, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कचरे से बिजली बनाने का प्रथम कारखाना जो है ना, राजस्थान में कहां लगाया गया? दोस्तों इसका मतलब होता है बायोमास आधारित बिजली घर। बायोमास
आधारित बिजली घर, आधारित बिजली घर। तभी तो कहते हैं ना राजस्थानी भाई साहब जुगाड़ू होते हैं, है ना, राजस्थानी जुगाड़ू होते हैं। तो निम्न में से कचरे से बिजली का मतलब बिजली बनाने का कारखाना, तो दोस्तों बायोमास आधारित बिजली घर कह सकते हैं, जो कि पदमपुर में बनाया गया है दोस्तों। और ये पदमपुर जो गांव है ना, ये आपका गंगानगर में दोस्तों, कई बार बता चुका हूं इसके बारे में, और तो और क्या बात करें दोस्तों, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आता है घड़ियालों का संसार। देखिए दोस्तों, घड़ियालों की दुनिया, घड़ियालों का जगत कह लो, घड़ियालों का संसार कह लो, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य का एकमात्र जलीय अभ्यारण्य किस अभ्यारण्य को कहा जाता है। देखिएगा, और देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अपन ज्यादा बात भी ना करें तो भी आपके लिए आसान सा है कि घड़ियालों का संसार दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को कहा जाता है, जिसकी बात करें कि भाई ये कहां पर विस्तृत है, तो दोस्तों करौली है, ठीक है। और दोस्तों प्रजनन जो सर्वाधिक घड़ियालों का जो प्रजनन केंद्र है ना, वो करौली ही है, ठीक है। और घड़ियाल जो है ना, ये घड़ियाल करौली का ही शुभंकर भी है, ठीक है ना, ये चीजें याद कर लेना, क्लियर। और दोस्तों देखिए कोटा है, जैसे कि धौलपुर है, ठीक है। और दोस्तों बात करें सवाई माधोपुर है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बहुत बड़ा जो है दोस्तों ये अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य, घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि जो है ये दोस्तों चंबल नदी के मुहाने पर है, ठीक है। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये क्लियर कर लेना, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके साहब, अगला प्रश्न आता है, लास्ट क्वेश्चन होगा, राज्य का पहला सौर पार्क जो है ये कहां पर स्थित है। देखिए दोस्तों, राज्य का पहला सौर पार्क जो है ये कहां पर स्थित किया गया या फिर अवस्थित करवाया गया, तो देखिए भरतपुर होगा या जैसलमेर होगा या जोधपुर होगा या सवाई माधोपुर होगा। बोले सर ये क्वेश्चन तो मतलब कि पहचान वाला लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्या है, तो देखिए थोड़ा सा विवेक लगाइएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जोधपुर। बोले सर जोधपुर में कहाँ पे, तो देखिए दोस्तों मैं कई बार तो बता चुका हूँ ना, बाप क्षेत्र जो है ना फलोदी के अंतर्गत आता है। राज्य का पहला सौर पार्क यहाँ पर है दोस्तों, बाप क्षेत्र में। और बाप में भी एक गाँव है जिसका नाम है बड़ला दोस्तों, क्या बड़ला में ये स्थित है दोस्तों सौर पार्क। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, 470 तक अपन पढ़े दोस्तों। इससे अगली जो सीरीज कल आने वाली है, और दोस्तों कल अपन 471 से 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। और इस महासागर में दोस्तों भाग लेने वाले हर भाई हर बहन को सैल्यूट होगा कि आप बड़ी शिद्दत और बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जैसे को कोई यज्ञ चल रहा है। और यज्ञ में कैसे ध्यान पूर्वक यज्ञ किया जाता है, उसी प्रकार आप भी है जो स्टडी का ये यज्ञ एक 2225 प्रश्नों की सीरीज के यज्ञ में बिल्कुल आहुति दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और दोस्तों देखिए आज का प्रश्न मैं आपको दे दूं क्या, जल्दी से आपको आंसर भी देना है इसका, और जल्दी से मतलब बाहर आके कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना होगा कि नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया। देखिए दोस्तों मेरा कुछ न कुछ उद्देश्य होगा कि मैं सुबह की क्लास में आपको एक क्वेश्चन देता हूं, 6 बजे वाली अब इसी क्लास में आपको क्वेश्चन देता हूं, और रात्रि 8:40 में भी क्वेश्चन देता हूं। तो मेरा क्या उद्देश्य होगा आप समझ सकते हैं दोस्तों। और इस क्वेश्चन को ढूंढने में दोस्तों मतलब कि ये क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है ना वही क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। इन सभी के ऊपर एक क्वेश्चन जो आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसका आंसर देना चाहिए। काफी भाई बहन इग्नोर करते हैं, और अगर आप आंसर देते हैं तो आपको कल भी पता चलेगा कि इसका आंसर क्या दिया था मैंने, और आज जो है सर क्या बता रहे। तो ऐसे में आपको आंसर देना चाहिए, आप ही की जो है आप ही का एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मतलब कि आपका जो है ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने जो है इसका उत्तर दिया और सही निकला। वाह साहब क्या बात है। चलिए, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया, कब करवाया गया, क्यों करवाया गया, कहां पर करवाया गया, इसके उपनाम क्या है दोस्तों। मतलब कि पूरा निचोड़ जो है आपको लिखना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। यहां पर तो मैं देखूंगा नहीं, लेकिन बाहर आके आप कमेंट में लिखेंगे ना तो ज्यादा अधिक अच्छे से लिखेंगे, उनका कमेंट पिन किया जाएगा। सीधी सी बात है साहब, है ना। मैं हर किसी कमेंट को देखता हूं दोस्तों। आप सभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी ऑफलाइन टाइप देख रहे हैं ना, ऑफलाइन क्लास जैसे देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं इसी भावनाओं के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। तो आपका स्नेह और विश्वास जो है इसी प्रकार बना रहे, और आप सभी का सपोर्ट बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्यारे भाई बहने पहली बार जुड़े हैं उनको बता दूं, सुबह 9 बजे क्लास होती है, सुबह 9 बजे क्लास होती है दोस्तों। और 6 बजे जो कि ये क्लास चल रही है 2222 प्रश्नों की, और एक 8:40 पर भी रात्रि को क्लास होती है, बहुत धमाकेदार। और आपको दोस्तों शेयर करना है आपके हर भाई हर बहन को, ये तो डेली कहता हूँ, ये भागीदारी जरूर निभाइएगा। 1 लाख सब्सक्राइबर आपके अब है जो दूर नहीं है दोस्तों, आपकी राजस्थान क्लासेस के। तो बिल्कुल देख क्या रहे हैं, शेयर करो बिल्कुल जल्दी से ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपना सपोर्ट दिखाओ। चलिए दोस्तों, आभार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।